जिंदगी के दो पहलू, ये टीवी सीरियल है जो आने वाला है। लॉकडाउन की वजह से इसकी शूटिंग रुक गई और इसकी जो एक्ट्रेस है श्रुति बघेल हमारे साथ में है। अभी ज़िंदगी हमें ऐसे पहलू, दो पहलू क्या कई पहलू दिखा रही है ज़िंदगी कोरोना के चक्कर में, कोरोना और लॉकडाउन और बहुत सारी तकलीफ़ें। श्रुति, आपका स्वागत है। क्या कहोगे ये ज़िंदगी के जो पहलू देखने के लिए मिल रहे हैं उस पर? सबसे पहली तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप मन के सामने है श्रुति बघेल। ज़िंदगी के दो पहलू ये सीरियल ज़रूर है, लेकिन हमारी जो रियल लाइफ है उसको भी यही फॉलो करती है। आप पिछले 8-9 महीने से देख रहे हो कि ज़िंदगी दो पहलू की तरह हो गई है। कोरोना जब से आई है तब से लोग दहशत में हैं, घर में बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ये हमारी ज़िंदगी के दो पहलू ही हो गई है। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिविटी, ये कोरोना का किसी ने कल्पना नहीं की थी। क्या कहोगे कोरोना को लेकर, क्या मन में आता है आपके? कोरोना को लेके जो डर और जो दहशत अभी फैला हुआ है, जब शुरू में आया था ये कोरोना की, अभी चलो जब 22 मार्च को लॉकडाउन लगा था, एक वायरस है, वायरस है, हाँ, तो ये आएगा 2-3 महीने में हट जाएगा, लेकिन उस समय काफ़ी डर था। लेकिन अब उतना डर नहीं है। डर तो है, लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि किसी से हम बात भी करते हैं तो नहीं, हमारे ऊपर आ जाएगा और हमको ये मतलब जितने लोग यहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, तो वो दहशत फैला हुआ है कि नहीं हमको भी ऐसा हो जाएगा, और लोग देख भाग के बहुत दहशत में कि इसका इलाज कैसे करें। लेकिन कोरोना से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना का इलाज है, आप घर में भी इसका इलाज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दहशत कुछ मीडिया वाले कि इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, इतनी नेगेटिव थिंकिंग लाते हैं, उसकी वजह से भी लोगों के मन में इतना दहशत फैल गया है कि इतनी संख्या बढ़ गई कोरोना के संक्रमितों की, जबकि एक फ्लू है और उनकी संख्या बढ़ना घटना इसका कोई अब मायने नहीं रहता है। इसलिए नहीं रहता क्योंकि इसका इलाज है। 80% से ज़्यादा लोग इससे ठीक होते हैं और डेथ रेट 1.6 है। अभी जो लॉकडाउन लगातार लगता है, क्या कहोगे इसके बारे में, क्या अनुभव आता है आपका? लॉकडाउन के बारे में बस यही कहना चाहती हूँ कि एक तो जब 3 महीने के लिए लॉकडाउन लगा था, बड़ा एक समय निकल गया, हम लोगों ने और बड़ी मुसीबतें झेली, सब लोगों ने लोगों ने उसको बहुत हिम्मत से निकाला भी है। चाहे उसमें कितनी बेरोजगारी, लोग कितने ख़त्म हुए, किसी ने अपनी जान ले ली, कोई छत से कूद गया, कोई फांसी लग, बहुत सारी दिक्कतें आई इसमें। तो कहने का मतलब है 3 महीना जब ऐसे तैसे निकाले, तब उनकी मन में एक उम्मीद थी कि अब लॉकडाउन नहीं लगेगा, फिर से हमारी रोजगार जो है फिर से हमारी रेल की पटरी में आएगा, जैसे जिंदगी हमारी पटरी पे आ जाएगी, हमारी जिंदगी हमारी पटरी में फिर से आएगी। लेकिन जैसे फिर वो पटरी में उतरती है, फिर से लॉकडाउन लगता है। तो लॉकडाउन लगाने का ये समस्या का हल नहीं है, मेरे कहने का मतलब है। इससे बड़ों से लेकर मिडिल क्लास, मिडिल से छोटे, सबको दिक्कतें हो रही है। एक तो जो आदमी काम करने जा रहे हैं उनकी सैलरी उनको 50% मिल रही है। जो आदमी अगर 10-15 हज़ार में घर चलाते हैं, उनको 5 हज़ार में अपना घर चलाना पड़ रहा है। तो इतनी सारी दिक्कतें बहुत झेलनी पड़ रही है, चाहे वो मेडिकल को हो या घर का रोज़मर्रा काम हो या बहुत सारी चीज़ें है। तो ये सब लॉकडाउन लगाने का कोई समस्या का हल नहीं है। निश्चित रूप से लॉकडाउन से इतनी सारी समस्याएं और पैदा हो रही हैं। लोग जाते हैं तो प्राइवेट नौकरी करने वाले, सरकारी को तो कहीं पर कटिंग नहीं हो रही है, उनका कटौती नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट नौकरी वालों को जितने दिन जाते हैं उतने दिन की ही सैलरी मिलती है, दे रहा है, क्योंकि उसके साथ में भी तकलीफ है। तो उसका भी काम धंधा बंद है। गरीब की अगर बात की जाए, रोजमर्रा के जो जीवन में जो सब्जी बेचते हैं या दूसरा काम करते हैं, श्रम का काम करते हैं, उनके साथ में तो और भी बड़ी मुसीबत है कि लॉकडाउन है, ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। जो किराए के मकान में रह रहे हैं, जिनको किस्त देना है, अपना जो व्यापार चलाते हैं, उनको भी किस्तें देनी है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो इतनी सारी मुसीबतें। सर देखो, इस कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ों को सीखने भी मिली है। हम जिसे कमाते थे उसे उड़ाते भी थे। जब एक कोरोना लगा तो इसमें हमने ये चीज़ सीखी कि एक बचत भी करना चाहिए भविष्य के लिए। बचत करना कितना इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। हम परिवार को टाइम नहीं देते हैं, तो इस कोरोना काल में अपने परिवार के साथ जो टाइम स्पेंड किए, वो एक चीज़ सीख मिली है। तीसरी ये है कि हम लोगों का मतलब हमारी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है, कब क्या हो जाए। ये जो महामारी आई है, ये
पहली बार ऐसी दुनिया में देखा गया है कि कितने लोग बेघर हो गए, कितने लोग का घर उजड़ा है, कितने लोग इससे तंग आके अपनी जान गंवाई है। तो कहने का मतलब है कोरोना से डरिए मत, और इसका इलाज है। एक बार वैक्सीन आ जाए तो सब इलाज है, लेकिन आप पॉजिटिव लेके काम करोगे, जितने हिम्मत से अपनी फैमिली के साथ काम करोगे, उतने ही अच्छा आपको बल मिलेगा और खुशी मिलेगी। तो आप डरिए मत, कोरोना कोई ज़्यादा बड़ा बीमारी नहीं है, एक ये वायरस है जो फैलता है। तो आप बेहिचक हो के अपने घर में सेफ रहिए, और आगे भी उनको जो भी आपके साथ जुड़ते हैं उनको भी पॉजिटिव थिंकिंग दीजिए, जो आगे उनसे हिम्मत मिल सके। मेरा बस यही कहना है। और लॉकडाउन इस समस्या का समाधान नहीं है, ये कहना चाहती है श्रुति बघेल। निश्चित रूप से बहुत लंबा समय लॉकडाउन को हम लोग ने बर्दाश्त कर लिया है, झेल लिया है। 3 महीने से ज़्यादा हम लोग लॉकडाउन में रहे, उसके बाद में और भी लगता रहा। अब जीवन है, जान के साथ में जान जहान की भी परवाह करना पड़ेगा, आर्थिक स्थितियों की भी। जिस तरीके से बेरोजगारी, रोजगार और आर्थिक स्थितियां डगमगा रही हैं, उसका भी ख्याल हम सबको रखना पड़ेगा। उपाय है जी मास्क पहनना, सैनिटाइजर यूज कर सकते हो, और उसके अलावा सोशल डिस्टेंस का भी थोड़ा ख्याल रखना बहुत जरूरी चाहिए। और बेवजह तो निश्चित रूप से नहीं निकलना चाहिए। घर से बाहर आपको जब काम है तो आप घर से जरूर बाहर निकले, लेकिन बिना फालतू के काम, जब आपको काम नहीं है तो बिना फालतू अपने घर से भी मत निकले, क्योंकि आपका जान है तो जहान है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, पावर बढ़ाने के लिए जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, नींबू है अगर तो नींबू का सेवन करना चाहिए, विटामिन सी मिलता है, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं जी। आप घर में भी काढ़ा बना के पी सकते हो, जैसे अदरक है, काली मिर्च है, तुलसी का पत्ता है, ब्लैक टी है, तो इसमें आप काढ़ा बना के घर में भी पी सकते हो। क्योंकि देखिए, आप घर में भी रहकर इसका इलाज कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको मेडिकल में जाने के बाद ही आपका उसका इलाज मिलेगा। तो आप ये सब चीज़ का सेवन ज़रूर करिए, और घर में रहिए, सेफ रहिए, और अपनी फैमिली को भी सेफ रखिए। इसके साथ में जो रोजगार में जुड़े हुए हैं लोग, वो भी काम बहुत ज़रूरी है। कैसे घर बैठे काम करें, बहुत सारी चीज़ें आई, वर्क फ्रॉम होम की भी एक धारणा आई, लेकिन वो गरीब आदमी वर्क फ्रॉम होम कैसे कर पाएगा, ये भी एक बड़ी समस्या है। बहुत, ये समस्या तो मेन इम्पॉर्टेंट है आज के डेट में। जैसे जैसे अब जो गरीब रोज का जो कमाने खाने वाला है, वो तो एकदम लॉकडाउन जैसे लगता है तो बन जाता है, तो अपने घर को चलाएगा कैसे? तो उनके लिए भी आप थोड़ा सा सोचिए कि आप ये लॉकडाउन लगाते हो तो या तो उनके लिए कुछ ऐसा कुछ काम दीजिए तो घर बैठे के कुछ काम कर सके, है ना। तो इसीलिए सर आपसे वही रिक्वेस्ट है कि ये लॉकडाउन वगैरह मत लगाए, और गरीब लोगों का और मिडिल क्लास लोगों का भी ध्यान रख के आगे की रोजगार योजना बनाए। सरकार होती इसीलिए है कि जनता की दुख दर्द और उसकी बात को समझे। तो कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो अपनी जगह में है, लेकिन बेहतर यही है कि कैसे पटरी पे जीवन। बिल्कुल, ज़िंदगी के 2 पहलू हैं। हम लोग ने एक पहलू से रूबरू हो चुके हैं, अब दूसरा पहलू ये है कि गाड़ी पटरी पे आए और लोग सामान्य जीवन कैसे जी सकते हैं। भले कोई उपाय के साथ में करना पड़े, मास्क के साथ में अगर उसको जीवन जीना पड़े, सैनिटाइज करने के साथ में पड़े, वो उसको कबूल है, लेकिन सामान्य जीवन चलाना चाहिए। नहीं, मास्क तो देखिए, मास्क से कोई वो नहीं है, लेकिन मास्क लगा के चलिए। आप हमेशा सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, और आप भीड़ भाड़ में ज़्यादा ना जाए, और अपने चीज़ों को, जैसे काम भी करते हो काम भी करिए। ऐसा नहीं है कि आप कोरोना चल रहा है तो हम डर के घर में बैठ जाए। भाई, आप घर में बैठोगे तो आपकी फैमिली चलाएगा कौन, ये भी बात है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि काम के साथ साथ अपनी सेफ्टी भी बहुत ध्यान रखें और खुश रहिए। बहुत अच्छी बात है श्रुति, आपने समय दिया। मेरे साथ में आयुष श्रीवास्तव है जो आज कैमरे में है, उनका भी धन्यवाद। आपका धन्यवाद। जय जोहार और जय छत्तीसगढ़।